दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोलन एवं तरंगे का ये हमारा अगला लेक्चर है, जिसमें आज हम तनित डोरी के कंपन के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम लंबाई का नियम, तनाव का नियम एवं द्रव्यमान के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो तनित डोरी के कंपन के नियम। जब दोनों अंत सिरों पर बंधी किसी डोरी को उसके मध्य बिंदु से ऊपर की ओर खींचकर छोड़ दिया जाता है तो यह डोरी अनुप्रस्थ दिशा में कंपन करने लगती है तथा इसमें अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। इस अवस्था में डोरी के कंपनों की मूल आवृत्ति न्यू इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ T बाई M होती है। तो ये फॉर्मूला हमने पहले निकाला हुआ है, उसका लिंक मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। सो इस अवस्था में डोरी के कंपनों की मूल आवृत्ति न्यू इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ T बाई M। यहां L डोरी की लंबाई, T डोरी में तनाव तथा M प्रति एकक लंबाई का द्रव्यमान या डोरी का रेखीय द्रव्यमान घनत्व है। अब सबसे पहले लंबाई का नियम। तो तनित डोरी के लंबाई का नियम, अब अभी हमने बताया था कि न्यू इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ T बाई M। अतः यदि T तथा M का मान नियत हो तो यहां पर हमारा T नियत है और M नियत है, तो इस इक्वेशन को अगर हम काम में लें then nu is inversely proportional to L या nu is directly proportional to 1/L, अर्थात nu का मान L के व्युत्क्रमानुपाती होगा या nu into L का मान नियत होगा, कांस्टेंट होगा तथा यही लंबाई का नियम है। अब यदि हमको लंबाई के नियम का कथन लिखना हो तो वो क्या होगा? यदि किसी डोरी में तनाव तथा इसकी प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान नियत हो तो डोरी के कंपन की मूल आवृत्ति उसकी लंबाई की व्युत्क्रमानुपाती होती है। या यदि किसी डोरी में तनाव तथा इसकी प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान नियत हो तो डोरी के कंपन की मूल आवृत्ति तथा उसकी लंबाई का गुणनफल सदैव नियत रहता है तथा यही लंबाई का नियम है। अब अगला नियम हमारा है तनाव का नियम। तो तनित डोरी के तनाव का नियम न्यू इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ T बाई M। यदि L तथा M का मान नियत हो तो यहां पर L हमारा नियत है और M भी नियत है, तो इस इक्वेशन से क्या जाएगा? न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T या न्यू अपॉन रूट T इक्वल टू कांस्टेंट, और यही हमारा तनाव का नियम है। अब यदि हम तनाव के नियम को कथन के रूप में लिखना चाहें तो वो क्या होगा? इस समीकरण से या इस संबंध से यदि किसी डोरी की लंबाई तथा इसकी प्रति एकक लंबाई का द्रव्यमान नियत हो तो डोरी के कंपन की मूल आवृत्ति उसके तनाव के वर्गमूल के समानुपाती होती है। या यदि हम तनाव का नियम इस संबंध से लिखें तो ये क्या होगा? अब यदि हमको इस संबंध को कथन के रूप में लिखना हो तो ये क्या होगा? यदि किसी डोरी की लंबाई तथा इसकी प्रति एकक लंबाई का द्रव्यमान नियत हो तो डोरी के कंपन की
मूल आवृत्ति तथा उसके तनाव के वर्गमूल का अनुपात सदैव नियत रहता है। तो यही हमारा तनाव का नियम है। अब अंतिम नियम है द्रव्यमान का नियम। तो तनित डोरी के द्रव्यमान का नियम न्यू इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ T बाई M था। यदि यहां पर L तथा T का मान नियत हो, अर्थात डोरी की लंबाई एवं उसमें तनाव का मान नियत है, तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m, ये न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, अर्थात न्यू का मान रूट m के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या न्यू इंटू रूट m का मान नियत होगा, कांस्टेंट होगा। और यही हमारा द्रव्यमान का नियम है। अब यदि हम द्रव्यमान के नियम को कथन के रूप में लिखें तो वो क्या होगा? यदि किसी डोरी की लंबाई तथा इसका तनाव नियत हो, तो डोरी के कंपन की मूल आवृत्ति उसके प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान के समानुपाती होती है। या हम इस संबंध को कथन के रूप में लिखें तो ये क्या होगा? यदि किसी डोरी की लंबाई तथा इसका तनाव नियत हो, तो डोरी के कंपन की मूल आवृत्ति तथा इसके प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान का गुणनफल सदैव नियत रहता है, तथा यही तनित डोरी के द्रव्यमान का नियम है। तो हम आज का ये हमारा टॉपिक समाप्त करते हैं। आज हमने तनित डोरी के कंपन के नियमों के बारे में चर्चा की है। सो गुड बाय।